बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बताता हूँ। यह कहावत गांधी जी के 3 आदर्शवादी बंदर से जुड़ी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। इस कविता को महात्मा गांधी हमेशा गुनगुनाया करते थे। उनकी यह बेहद प्रिय कविता थी। महात्मा गांधी हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण महापुरुष हैं। कोई भी भारतीय देश के स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान को नहीं भूल सकता। हमारे समाज में जिन समुदायों के लोगों को अछूत कहा जाता था, उन्हें बापू ने हरिजन नाम दिया, जिस शब्द का अर्थ है हरि यानी कि भगवान की संतान। इस एक पहल ने समुदायों के लोगों को सम्मानजनक जीवन दिलाने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभाई। जब भी अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहले बापू का नाम आता है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा के मायने समझाए। अहिंसा के रास्ते पर चल देश को एक धागे में पिरो। जिस तरह से अंग्रेजों को देश छोड़ने को महात्मा गांधी ने मजबूर किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी की उपाधि किसी को यूं ही नहीं मिलती। बड़े संघर्ष, त्याग व तप के बाद यह उपाधि मिलती है। और महात्मा गांधी ने यह सब करके दिखाया कि हर वर्ष देश में गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब हम जात पात धर्म के नाम पर लड़ना बंद करेंगे, आपस में भाईचारा प्यार बढ़ाने का काम करेंगे और हिंसा को छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। लाखों लोगों के बलिदान में मिली इस आज़ादी को आज कुछ राजनीतिक दल जात पात व धर्म के नाम पर खत्म करने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगने के कानून का विरोध किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने 24 दिनों तक रोज औसतन 16 से 19 किलोमीटर पैदल यात्रा की। दांडी यात्रा से पहले बिहार के चंपारण में सत्याग्रह के दौरान भी गांधी जी बहुत पैदल चले थे। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक का पैदल मार्च निकाला था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। महात्मा गांधी ने 22 अगस्त को विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग तरह के विरोध की शुरुआत की। साल के 8वें महीने का यह 22वां दिन कई अच्छी बुरी घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन घटनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो महात्मा गांधी ने 22 अगस्त को विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग तरह के विरोध की शुरुआत की। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद्र गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अगर हम बात करें उनकी शिक्षा की तो गांधी जी नवंबर में सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भी लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे थे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में खास प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से स्कूल बंद थे, इसलिए इस साल यह जश्न और भी खास होगा। स्कूल और कॉलेजों में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी पर स्पीच, उनके गीत, भजन और कविताएं सुनाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की ये 4 पंक्तियां। दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। अगर हम महात्मा गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा सदस्य था। उसने गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। वह गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत का विरोधी था।